वाह, क्या आईपीओ है। जैन साहब, आपने सुना मैनेजमेंट को भी और आईपीओ पे आपने कवरेज भी किया हुआ है। क्या टिप्पणी करना चाहोगे आप आईपीओ को लेकर? सर, आईपीओ लिस्टिंग एंड के लिए तो सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी एक ही चीज है कि इतना तेज ग्रोथ की है तो ये कितना कंपनी आगे कंटिन्यू इस ग्रोथ को कर पाती है, ये देखना पड़ेगा। और अगर कर लेती है तो आईपीओ बेस बनेगा, ब्रेकआउट आएगा तो हम बाई करेंगे ही दोबारा। तो लिस्टिंग एंड के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या करता है। ओके, एक और आईपीओ जैन साहब और खोला हुआ, जरा उसकी भी डिटेल पे चर्चा कर ली जाए। एनलॉन हेल्थ केयर का छोटा आईपीओ है। ये 121 करोड़ रुपए का बुक बिल्डिंग इशू है, करीब करीब 2.5 गुना ये आईपीओ भी सब्सक्राइब हो चुका है। 86 से 90 रुपए इसका प्राइस बैंड है और करीब 121 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। कंपनी जो है ये एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में है, फार्मा इंटरमीडिएट्स वगैरह बनाती है। जैन साहब, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहोगे क्या? तो पूरा फ्रेश इशू है 121 करोड़ का, तो लिस्टिंग एंड के लिए तो हम सब्सक्राइब की रेटिंग दे ही रहे हैं। बाकी उसके बाद देखते हैं लिस्टिंग कैसी होती है, क्या होती है, आईपीओ बेस कैसा बनता है। बट लिस्टिंग एंड मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग एंड के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। चलिए, तो ये 2 आईपीओ जहां पर आप एक नज़र बना के रख सकते हैं। लेकिन ये जैन साहब, एनलॉन के केस में, या क्योंकि एग्जिस्टिंग जो एपीआई प्लेयर है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ डीवी स्लैब जैसे शेयर है, क्या एग्जिस्टिंग प्लेयर के साथ जाना ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा अभी नए कंपनी के साथ जाने के मुकाबले? 15,000 का आईपीओ सब्सक्रिप्शन है, 15,000 में क्या ही बिगड़ जाएगा। 10% नीचे भी खुला तो 1500 रुपए जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो रिस्क लेंगे नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे, क्योंकि कई आईपीओ ऐसे हैं जो सुस्त रिस्पॉन्स या ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम दिखा और लिस्टिंग के 3-4-5 दिन में लंबा पैसा देके गए। तो एक बार इतनी तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। और जो लिस्टेड कंपनी है डिवी स्लैब, उसमें कोई बाइंग का पैटर्न है नहीं, तो फिर ऑब्वियस चॉइस आईपीओ ही बन जाता है। तो अगर ये दोनों आईपीओ में से किसी एक पे पैसा लगाने की कैपेसिटी हो तो किसको आप ज्यादा कन्विक्शन के साथ जाओगे? तब मिलने के चांसेस एनलॉन में ज्यादा है सर, तो इसी में लगा लेंगे। और वैसे मेरे हिसाब से तो दोनों में ही लगाना चाहिए, क्योंकि सभी ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं, तो पता नहीं कौन सा आपकी किस्मत में लग जाए, मिल जाए और उसमें लिस्टिंग गेन मिल जाए। तो एक बार कोशिश करके किसी तरह से आईपीओ तो लगा ही लेना चाहिए दोनों, बट दो में से एक ही लगा पा रहे हैं तो एनलॉन में मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रह जाएंगे, तो उस पर लगा लेना चाहिए। ओके, तो ये पूरा आईपीओ मार्केट को लेकर किस तरह की एक हलचल रह सकती है, किसमें आपको लगाना है, किससे दूर रहना है, एक राय आपने जैन साहब की भी सुनी। तो वाह क्या आईपीओ को ही समेटते हैं।